की सतनाम बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब की जय हो। आज हम जानेंगे सतगुरु नितिन साहिब जी से। हर आदमी परमात्मा को पाना चाहता है, बल्कि परमात्मा का नाम जो जपवाना छोड़ के आपको ये बतला दे कि परमात्मा यहाँ पे रहता है, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो आज सत्संग के माध्यम से बतलाएंगे सतगुरु नितिन साहिब जी कि परमात्मा कहाँ रहता है और हमें कैसे उसको प्राप्त करना है और उसको प्राप्त करने की क्या विधि है। तो सत्संग को आपने पूरा विवेक लगा के और पूरी बुद्धि लगा के सत्संग को सुनना है। या तो कबीरपंथी हैं या नाथपंथी या वैष्णवपंथी। बहुत रेयर कोई चांस हो तो गिरी पुरी वाले जो अलग हो जाते हैं, नहीं तो ये तीन ही चलते हैं मेन। तो अच्छी बात है, अभी सब समझ में आ रहा है जो बता रहे हैं सत्संग में, पूरा बहुत अच्छी बात है। पहले मंत्र दिया था गुरुजी ने कुछ, हाँ दिया था, फिर मंत्र छोड़ना होगा। मैंने तो उसको नहीं रटा। चलो कोई बात नहीं, आज प्रथम दीक्षा कर देंगे, उसके बाद दूसरी दीक्षा होगी 6 महीने के बाद जी। फिर आपको आगे का ज्ञान समझाते रहेंगे साथ साथ। और कौन है आप? सब साथ हैं? हाँ। सारे साथ हैं? भिलाड़ा से। हाँ, आप कहाँ से जुड़े थे पहले? हम तो पहले मैं आप मेरे को तो दी पहले एक बार हाँ, फोन पे। हाँ, कब दी थी? तारीख याद है? तारीख तो याद नहीं, महीना नहीं याद है, कोई बात नहीं। आप नंबर बताओ कि मुझे फ़ोन तो मैंने सेव किया होगा, किस तारीख को मिली है, बाद में पूछेंगे आपसे। पहले कहाँ से लिया था नाम आपने? सेम एक ही गुरुजी से? हाँ, जैसे पहले विजय सिंह जी गुरु से। अच्छा, जोधपुर के थे। जोधपुर के। यहाँ पे मेरे कबीरपंथी थे? नहीं, अच्छा, राधा स्वामियों से अटैच थे, मतलब उन्हीं से अलग हो गए थे। हाँ। कोई बात नहीं। और कोई अलग किसी गुरु से नाम लिया हो? बाकी सब एक ही से? मैंने राधा स्वामी से लिया। राधा स्वामी में कितने साल थे? 84 से लिया वैसे। 84 से? अच्छा, 40 साल हो गए। में लिया था, 40 साल राधा स्वामी में? नहीं, इनसे हमारे गोपाल सम्राट गोपाल दास जी महाराज यहाँ के थे। अच्छा, बहुत बरस हो गए। बहुत अच्छी गुरु बात। लिया नाम है। कोई भी गुरु है कुछ भी देता है, ठीक है, अच्छी बात है, राम राम करवा रहा है कम से कम, लेकिन मंत्रों से मुक्ति नहीं होती है। अगर आप सोचो कि कोई मंत्र जप के मैं मुक्त हो जाऊंगा, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है हमारी। हमें खूब प्यास लगी है, बहुत ज़्यादा, कौन सा पानी का नाम जप के हमें हमारी प्यास बुझेगी? जितनी मर्जी देर करते रहो, पानी पानी, जल जल, वाटर वाटर, कभी भी प्यास नहीं बुझने वाली। हमें भूख लगी है, हम बढ़िया बढ़िया व्यंजनों के नाम लेते रहे, आलू गोभी, मटर पनीर, जो मर्जी बोलते रहो, जपते रहो, उससे भूख हटने वाली नहीं है। भूख किससे हटेगी, प्यास किससे हटेगी? वस्तु से। वो वस्तु जानो कि वो वस्तु क्या है। पानी पानी नहीं रटना है, पानी वस्तु है क्या, उसकी खोज करो। तब जब वो वस्तु मिलेगी तो आपकी प्यास बुझेगी। नहीं तो एक प्यासा पानी 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 रटता रटता प्यासा मर जाएगा। पानी पानी बोल कर भी प्यास नहीं खत्म हो पाएगी, मर जाएगा पानी पानी बोलता। क्या फायदा उस पानी का जो बोल बोल के मर गया, प्यास आई। इससे अच्छा बोलना छोड़ देता और खोजना शुरू करता, कहीं ना कहीं मिलता ना पानी। कबीर साहब कह रहे हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं और कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजे साथ, और भेदी लीना साथ में दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। वस्तु कहाँ है? मंदिर में पड़ी है क्या? चलो चलते हैं लेने, मंदिर में पड़ी है तो उठा लाते हैं घर। फिर मंदिर क्यों जाना पड़ेगा? अगर मंदिर में वस्तु है तो उठा लाते हैं, घर में रख लेते हैं, मंदिर जाने का काम ही नहीं। अगर तीर्थों में पड़ी है ले चलते हैं, ट्रक ले चलते हैं, उठा के ले आते हैं सामान। कौन सा पड़ा है तीर्थों में? तो कह रहे वस्तु कहीं ढूंढे कहीं। अरे जहां वस्तु है वहां तो तू ढूंढ ही नहीं रहा है। कहाँ है वस्तु? वस्तु मेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नाम है ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। बिल्कुल मना। नाम है जप में, जो तुम जप रहे हो, कोई भी नाम जप रहे हो, अक्षर जप रहे हो तुम। अक्षर क्या जप रहे हो? का खा गा गा चा चा जा, ABCD में जितने अक्षर हैं, का खा गा में जितने अक्षर हैं,
अगर तुम वो सब जपने लग जाओ, अंग्रेजी के 26 अक्षर, हिंदी के 52 अक्षर, तो तुम सारे भगवानों के नाम उसी में से जप लोगे। समझ रहे हो? अगर आ आ ई उ तुम जपने लग जाओ 52 अक्षर रोज, तो तुम्हें अलग से किसी भगवान के नाम जपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर तुम सोच रहे हो कि रा और माँ, इसको जप के मेरी मुक्ति होगी, तो या रा ला वा पा फा बा भा मा आ गया उसी में। ऐसा कोई नाम ही नहीं है जो उन 52 अक्षरों में नहीं है। जैसे आप लोग जपते हैं राम बाण, नवल बाण, ऐसे करके नाम है, वो भी जपने की जरूरत नहीं, वो भी उसी में ही है, क्योंकि वो भी अक्षर है। राम अक्षर है, अल्लाह अक्षर है, वाहिगुरु अक्षर है, कबीर अक्षर है, नानक अक्षर है, सारे अक्षर ही तो हैं। अक्षरों को जपने से परमात्मा नहीं मिलता। जैसे पानी, वाटर, जल, नीर, तोए, ये सब अक्षर हैं। इनको जपने से परमात्मा, इनको जपने से पानी नहीं मिलता। पानी चाहिए, अक्षर छोड़, गड्ढा खोद। और जब गड्ढा खोदते जाओगे तो वो कुएं का रूप ले लेगा। पहले तो गड्ढा ही होगा। अब एक दिन तुमने गड्ढा खोदा, बंदा कहेगा क्या खोद रहा है, गड्ढा क्यों कर दिया यहाँ पे? वो गड्ढा तब तक बोलेगा जब तक उसमें पानी नहीं आ गया। और जैसे ही पानी आ गया उसमें, अब गड्ढा कौन बोलेगा उसे? अब क्या बोलेंगे उसे? तो अक्षरों को छोड़ना है और कुएं को खोदना है, तब समझो कि पानी मिलेगा। ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, ना श्वासों की श्वास में, नहीं प्राण में, नहीं में, इस काया में भी नहीं हूं मैं। कि कोई सोचे कि काया के अंदर परमात्मा बैठा है, बिल्कुल नहीं। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। कोई सोचे भगवान ब्रह्मांड में बैठा है, सातवें बादल के ऊपर बैठा है, सातवें आसमान में बैठा है, वहां पर भी नहीं बैठा है। कहाँ है? मैं तो तेरे पास में। अब ये पास कैसे पता लगेगा? जब एक भेदी गुरु तुम्हारे जीवन में आएगा, वो तुम्हें बताएगा ये पास है क्या चीज। जैसे कोई चीज तुम्हारे पास है लेकिन पीठ के पीछे है, ये मोबाइल पड़ा है, पीठ के पीछे पड़ा है, बिल्कुल पास। अब मैं ढूंढ रहा हूं यार, पता नहीं कहाँ चला गया। अब क्या करना है? अब गुरु धारण करना है जो तुम्हें भेद बता दे। क्या बताएगा वो? केवल उलटना है, कोई नाम नहीं जपना, मोबाइल नहीं जपना। वस्तु तेरे पास में है, बस उसका भेद प्राप्त कर। तो साहिब कह रहे हैं उलट समानी आप में, जिधर पीठ है उधर मुंह कर ले, जिधर मुंह है उधर पीठ कर ले, मिल गया परमात्मा। उलट समानी आप में, प्रगटी ज्योत अनंत, साहिब सेवक एक संग खेले सदा बसंत। केवल उलटना ही है, और जो उलट जाएगा उसको परमात्मा मिल जाएगा। तो उलटना किसको है? मैं थोड़ी नहीं उल्टूंगा कि मेरे पीछे खड़ा है। कौन उल्टेगी? सुरता उल्टेगी, सुरत। क्यों? सुरत फंसी संसार में और तासे पर गई दूर, सुरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। जहां पर भेद बताया जाएगा, गुरु ज्ञान देगा, वहां पर आपने अपनी सुरत को लगा लेना है और कुछ नहीं करना है। तो क्या? गगन में अगिया लागी बड़ी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी, सूरज जल गए, चंदा जल गए, 9 लाख तारा जारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। कहते कहें कबीर सोई जन बच गए, जिन शब्द में सुरत संभारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। केवल वो बचेगा जिसने शब्द में सुरत को स्थिर कर लिया, नहीं तो नहीं बचेगा। अब कौन सा शब्द? शब्दों का बड़ा झगड़ा है। ऐसा कोई गुरु नहीं है पूरे संसार में जो तुम्हें शब्द ना दे। जाके तो देखो तुम। अब शब्दों की वैरायटी जान लो पहले। जैसे किरण हंस जी ने सवाल किया कि गुरुजी भक्ति तो कई प्रकार की है, हर गुरु कुछ ना कुछ भक्ति दे रहा है, लेकिन असली भक्ति क्या है? इसी प्रकार शब्द कई प्रकार के हैं, क्योंकि शब्द की भक्ति है। बिना शब्द के भक्ति करके दिखाए कोई? आज परमात्मा के नाम पे क्या दिया जा रहा है? शब्द ही तो दिए जा रहे हैं। किसी भी गुरु के पास चले जाओ, क्या देगा तुम्हें? हिंदी के शब्द। अगर हिंदुस्तानी गुरु और चेला है, अंग्रेज गुरु और चेला हुए तो हिंदी के शब्द देगा वो। फिर कौन से देगा? अंग्रेजी के। अरब देश का गुरु और चेला है, कौन से शब्द देगा? अरबी के। जापान देश का जापानी के, चीन देश का चाइनीज के। तो एक तो ये शब्द हो गए जो भाषाओं के शब्द होते हैं, इसको रिजेक्ट मार दो, बिल्कुल रिजेक्ट मार दो। कोई हिंदी में नाम दे नहीं लेना, कोई अरबी में नाम दे नहीं लेना, क्योंकि नाम किसी भाषा का गुलाम
नहीं है, नहीं है। ये भाषाएं, ये नाम किसने बनाए हैं? अलग अलग देशवासियों ने। हिंदुस्तानियों ने हिंदी के नाम बना लिए, अरब देश वालों ने अरबी के नाम बना लिए, अंग्रेजों ने अंग्रेजी के नाम बना लिए। ये तो फैक्ट्री लगी है, जितने मर्जी बनाते रहो। तुमने ईंट बनाना सीख लिया, अब तुम चाहे मकान बनाओ, चाहे दुकान बनाओ, चाहे बंगला बनाओ, चाहे खंबा बनाओ, चाहे स्विमिंग पूल बनाओ, हर जगह ईंट लगा दोगे, तुम बना दोगे कुछ ना कुछ। अब ईंट ना होती, बना के दिखाओ कुछ। अक्षर खोज लिए, अक्षर ही ईंट है। ईंट क्या है? दीवार की सिंगल इकाई। दीवार कहने में दीवार है, लेकिन है क्या ये? अभी गिरा दो इसको तो क्या मिलेंगी? ईंटें ईंटें। अब ईंट जो गिर गई हैं उसको दीवार कह के दिखाए कोई? नहीं कहेगा। जब ये खड़ी है एक दूसरे के ऊपर तो दीवार है। अब इसी को गोल 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 कर दिया तो वही ईंट का क्या बन गया? खंबा। अब उसको दीवार कह के दिखाए कोई? अब उसको खंबा कहेंगे। उस खंबे को गिरा दिया, फिर ईंट ईंट अलग हो गई, अब उसको खंबा कह सकता है कोई? कोई नहीं कह सकता। फिर वो ईंट हो गई। इसी प्रकार एक ईंट से तुम जो मर्जी बना लो। इसी प्रकार जो तुमने अक्षर बना लिए हैं, आ आ ई का खा गा चा टा ठा डा पा पा, जितने मर्जी नाम बना लो भाई तुम, जितने मर्जी जातों के नाम बना लो। मैं ब्राह्मण, मैं शूद्र, मैं वैश्य, मैं क्षत्रिय, ये अक्षर हटा दूं ना, तुम्हारी सबकी जात पात खत्म हो जाएगी, सारे धर्म खत्म हो जाएंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कैसे बने हैं ये? इन्हीं ईंटों से, इन्हीं अक्षरों से। अक्षर हटा दूं, अब बताओ तुम क्या तुम्हारा धर्म है? हिंदू का हा कहां से आएगा? मुसलमान का मां कहां से आएगा? ईसाई का ई कहां से आएगा? सब खत्म। कबीर साहब जड़ को खत्म करते हैं। ये जड़ है, 52 अक्षर जड़ है, सारे धर्मों की, सारी जात पात की, सब नामों की। इसीलिए साहिब कह रहे हैं 52 अक्षर जोरे आन और सकिया न अक्षर एक पहचान। यहां पर 2 अक्षरों की बात हो गई। एक तो जो तुमने जोड़ जोड़ के बना लिए 52 अक्षर जोड़े आन, और एक अक्षर वो है जिसको अविनाशी कहते हैं। अक्षर का मतलब क्या होता है संस्कृत में? शर मतलब नाशवान, आगे आ लग गया, अक्षर यानी अविनाशी। और वो अविनाशी क्या है? आत्मा ही अविनाशी है। हे अर्जुन, आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। आत्मा को प्राप्त करना ही जीव का परम लक्ष्य है। किसका? जीव का। अब कोई कहे जीव ही परमात्मा है, जीव ही आत्मा है, उससे बड़ा मूर्ख नहीं है इस दुनिया में कोई जो जीव को परमात्मा कहता है। समझो इस बात को। जब तक समझोगे नहीं तब तक कल्याण होगा नहीं। तो बात यही है, कबीर पंथ में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जो जीववादी हैं वो आत्मा को नहीं मानते। और साहब क्या कह रहे हैं? आत्म ज्ञान बिना नर भटके। नर क्या है? जीव। नर जीव है और उसको कौन सा ज्ञान चाहिए? आत्म ज्ञान, नित खुद का। बस ये समझना है। अब आत्म ज्ञान को क्या कहते हैं? पीव ज्ञान। जीव, जीव क्या हो गया? बेचारा। अब छुड़ाएगा कौन? केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। अब ये पीव क्या है? अगर तो तुम्हें ये समझ में आ गया इसी जन्म में, तब तो तुम्हारी मुक्ति, नहीं तो जीव बन के तुम 184 में भटकते रहोगे। ये कुत्ता क्या है? बिल्ली क्या है? सुअर क्या है? ये जड़ चेतन की ग्रंथि है, जीव हैं ये, भटक रहे हैं। कसाईयों के यहाँ गले कट रहे हैं इनके, कौन बचाने वाला है? खुद ना बच सकते ये, इनको बचाएगा पीव। लेकिन अब पीव और जीव के बीच में एक और अवस्था बन जाती है, वो सबसे खतरनाक है। वो है जीव और पीव में एक आत्मा का ही तो रोड़ा बना है अभी। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसकी क्लासेस है ना। तो वो पीव कौन है? यही समझा रहा हूँ, इतने साल सत्संग में यही समझा रहा हूँ। जीव और पीव में जब तक अंतर नहीं समझ में आ गया तब तक जीव को तुम पीव कैसे कहोगे? कुछ तो अंतर होगा। बर्फ और पानी भले एक है, लेकिन पानी मारा तुम्हारे मुंह पे और बर्फ मारी तुम्हारे मुंह पे, कुछ तो फर्क है। जब तक फर्क नहीं पड़ा तब तक उसका नाम नहीं बदलेगा। अगर जीव और पीव में फर्क है, इसका मतलब कुछ तो फर्क है।
अगर नाम में भी फर्क है तो कुछ तो फर्क है। आप जीवपंथी तो नहीं कहीं? कहाँ से जुड़े हैं ये? आप बिलड़ गए? नहीं सर, कहाँ से जुड़े हैं आप? मैं नागौर से हूँ सर। कबीरपंथी हैं? हाँ, कबीर से कहाँ से, कौन से गुरु जी हैं? कहाँ से दीक्षा ली है? दीक्षा तो पारक से? पहले ली कहाँ? थी। पारक में ली है या नहीं बंस पारक- ब्यास में? नहीं किसी से, वो लोकल में। लोकल में। तो फिर उन्होंने जीव की बात करी है हमेशा कि जीव ही सब कुछ है। नहीं अच्छा, शुक्र है। ये पूछना चाह रहे हैं कि जो जीव और पीव में अंतर क्या है? बहुत अंतर है। बहुत जैसे पानी जग में जीव अनंत न जाने पीव को, और बहुत कहा समझाए 84 के जीव को। जीव नाम है अज्ञानता का, जीव नाम है भूल का, और पीव नाम है ज्ञान का। आत्म ज्ञान। जब आपको अपना निज स्वरूप प्राप्त हो जाता है तब आप पीव हो जाते हो। जब निज स्वरूप प्राप्त होता है, और वो कैसे प्राप्त होता है, उसकी विधि होती है, उसी को सत भक्ति कहते हैं। अगर वो विधि नहीं मिली, तुम दुनिया भर की सारी भक्तियां कर लो। जीव पीव से मिलते शिव है। ये बीच की अवस्था है। ये शिव बीच की शिव बीच की शिव अवस्था बीच की है। अवस्था। शिव बीच की अवस्था है। ये नवल साहब की वाणी में मिला ना? बताओ जरा, कोई वाणी बोलो जिसमें जीव शिव पीव तीनों का जिक्र आ जाए। कबीर साहब ने तो बहुत सारी बोली हैं। कोई याद है आपको? नहीं याद है, कोई ये बात नहीं। शिव तो सब ये बीच की अवस्था है। शिव ब्रह्म अवस्था है। ब्रह्म शिव अवस्था से है, ऊपर ये तो। क्या है? ब्रह्म है। ब्रह्म से ऊपर क्या है? पार ब्रह्म। ब्रह्म के ऊपर पार ब्रह्म। पार ब्रह्म को जानना पड़ेगा। वो पीव अवस्था है। पीव अवस्था है। वो पीव अवस्था है। साहिब कह रहे ना वाणी में, जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर वैदास कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस। ये तीसरा राम नाम कौन है? ये कोई मंत्र नहीं है। राम नाम कौन है? ये पीव है। राम हमारा पीव है, और जीव शिव, ये दोनों ही अवस्था अधूरी है। ये बार बार जीव से शिव, शिव से जीव, यानी जीव भक्ति करता है, गलत भक्ति करता है, अधूरी साधना करता है, तो ब्रह्म अवस्था को प्राप्त होता है। दोबारा सृष्टि बनाता है शिव, और फिर जीव बन के आ जाता है। बस अब जब जन्म मरण खत्म करना है तो शिव से आगे जाना पड़ेगा। तब आपको समझ में आएगा कि आपका निज स्वरूप क्या है। ना तो आप ब्रह्म स्वरूप हैं, ना ही आप जीव स्वरूप हैं। अरे ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, और वेद बड़ा की जिन निर्माया, ई मन बड़ा की जेहि मन माना, और राम बड़ा की राम ही जाना। भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास, तीरथ बड़ा या तीरथ का दास। भ्रम भ्रम कबीरा, ये जो भ्रम भ्रम कबीरा है यही जीव है। देखो कितने जीव भटक रहे हैं। हाँ, वहाँ बैठे थे, इन्होंने कहा था क्या बोला था? आला पिंगला मई के है, हैं? आला पिंगला मई के है। इंगला पिंगला। और इसलिए अच्छा, इन्होंने ऐसा बोला, क्योंकि इनके गुरुजी ने बताया होगा सब ना। होगा। फिर मैंने एक वाणी बोली, हम्म, नाभि द्वादश है नहीं उनकी, नहीं कोई धरनी पड़ी, क्या बात है। सासू सासा है नहीं उनका, ध्यान उसी का धर्म। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हंसा बेगम की एकदम कर, क्या बात है। बेगम भेद भेदों से न्यारा जन्म मरण से डरती। श्वासों का भी खेल नहीं है, अक्षर का कोई मेल नहीं है। श्वासों का कोई खेल नहीं है, स्वर व्यंजन का मेल नहीं है। संतों वो घर सबसे न्यारा। लेकिन ये तब समझ में आता है जब आपको कोई भेदी गुरु, नहीं तो श्वासों में फंसाने वाले 36 बैठे हैं। तुम छोटे से छोटे गुरु के पास चले जाओ जिसको कोई जानता नहीं, और बड़े से बड़े गुरु के पास चले जाओ जिसको सारी दुनिया जानती है। 90% गुरु तुम्हें श्वासों में उलझा देंगे। सबसे बड़ी दुविधा है ये सांसें। पहली बार बनारस जी ने पहली हाँ बार श्वास शास्त्र में कहा है ना, अला पिघला सोच के सुस्मन लियो निहार, हाँ, श्वासों में सबने बोला है। झिलमिल जोत जल रही ये सच्चा निशान। हाँ, वो लेकिन बात करें। लेकिन वो ब्रह्म ज्ञान की बात है। हाँ, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त ब्रह्म करना ज्ञान है है। तो श्वासों में जाना पड़ेगा। लेकिन ब्रह्म ज्ञान से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। बाईपास शहर में तो जाना पड़ेगा तुम्हें, लेकिन अगर शहर में नहीं जाना तो फिर बाईपास। क्योंकि भक्ति की चालें होती हैं, 4 चालों से भक्ति होती है। पहली चाल होती है चींटी की चाल। उस चाल में क्या होता है, नाम जपने होते हैं और ये चक्रों की साधना करनी होती है। मूल चक्र गणेश का वासा, इंद्रिय चक्र ब्रह्मा का वासा,
नाभि चक्र विष्णु जी का वासा। ये सीधे चढ़ने का। बस सीधे चढ़ना, जैसे चींटी चढ़ती है दीवार पे, चढ़ी उतरी चढ़ी उतरी चढ़ी उतरी, पहुंच जाएगी टॉप तक। पहुंच गई, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन दीवार तक ही सीमित रहेगी, दीवार से आगे कहाँ जाएगी। ऐसी मकड़ी है, मकड़ी के पास दो चाल होती हैं, एक चींटी की चाल भी होती है और एक मकड़ी की चाल। चलती तो वो चींटी की तरह दीवार पे, लेकिन एक बार ऊपर जाल बुन दिया फिर वो दीवार से नहीं उतरती नीचे। फिर कैसे उतरेगी? फिर जाल से उतरेगी, और चढ़ेगी भी जाल से, फिर दीवार को यूज नहीं करती वो। इसी प्रकार कुछ भगत ऐसे हैं जो भक्ति करते हैं, पहले तो मंत्र जपते हैं 2.5 2 घंटा, चढ़ाई करते हैं, उसके बाद कानों में उंगलियां डाल के शब्द को सुनते हैं। अगर वो शब्द उनको मिल गया, उसके बाद वो नाम को छोड़ देते हैं, दीवार को छोड़ दिया, अब उस शब्द से रूहानी मंडलों की सैर करते हैं, अंदर गए बाहर आए, अंदर गए बाहर आए। तीसरी चाल है मछली की चाल। मछली की चाल कौन चला है? जो जैसे मछली पानी के उलट चल, पानी इधर जा रहा है, मछली उल्टी छलांग मारेगी। तो मछली की चाल होती है उन योगियों की जो श्वासों की भक्ति करते हैं, श्वासों के साथ सिमरन करते हैं, वो मुंह से नहीं बोलते, उनकी सांसों पे नाम चलता है। ओम सोहं, या अकेला सोहं, ये सब चलता है। कोहं, राम राम, वाहे गुरु, अल्लाहू। कोई भी नाम फिट कर सकता है, गुरु कुछ भी दे सकता है तुम्हें उसमें। ऐसे ऐसे बैठे जो मैं तू देते हैं, सांसन लिया, मैं तू करते रहो सारी उम्र, मैं तू, ऐसे भी बैठे हैं। तो श्वासों के साथ कहां तक गति होगी? मछली की गति कहां तक जा सकती है? जहां तक पानी है, यानी तुम्हारी सूरत वहां तक जाएगी जहां तक श्वासा जा सकती है। तो साहिब कह रहे हैं, सूरत से देख ले वह देश, सूरत से देख ले वह देश, देखत देखत दीखण लागे, मिट गए सकल अंदेश, सूरत से देख ले वह देश। ना वहां जाप और ना वहां अजप्पा, ये सांस भी नहीं पहुंचा सकती वहां तक, नाम तो क्या पहुंचाएंगे। ना वहां जाप नहीं वहां अजप्पा, नी अक्षर परवेश, सूरत से देख ले वह देश, सूरत से देख ले वह देश। यानी जाप मरे अजप्पा मरे, अनहद भी मर जाए, और सूरत समाए शब्द में वाको काल न खाए। बिल्कुल सिंपल ज्ञान है कबीर साहब का, जलेबी की तरह सीधा, अटपटा तो हो गया ना सर। जलेबी की तरह सीधा, अरे नहीं, जलेबी की तरह सीधा। शब्द का जो स्वरूप है, सुनो, जलेबी सीधी होती है कि टेढ़ी होती है? वो तो कैसी होती है? टेढ़ी होती है ना, कभी बनती देखना तुम, जब वो दबाएगा तो टेढ़ी निकलेगी या सीधी? अरे क्या बात कर रहे हैं, जैसे वो दबाएगा वो सीधी निकलेगी। अब टेढ़ा कौन कर रहा है? टेढ़ा कौन कर रहा है? जो बना रहा है, जो बना रहा है। बाणी तो सीधी है, बाणी सीधी है, टेढ़ा कौन कर रहा है? जो गुरुआ बैठा है वो टेढ़ा कर रहा है, वही कर रहा है टेढ़ा, वो तो सीधी निकल रही है। इसीलिए गरीबदास जी ने बोला, गुरुआ गांव बिगाड़ा संतो, गुरुआ गांव बिगाड़ा। इन गुरुआ लोगों ने पूरा पूरा गांव, पूरा पूरा शहर, पूरा पूरा देश बर्बाद कर दिया। नाम तो जपना पड़ेगा। क्यों जपना पड़ेगा? क्यों जपना पड़ेगा? कोई जपने की चीज ही नहीं है। नाम तो हमारे जीवन को आसान करने की चीज है। इन सारी चीजों के नाम रखे हैं। भैया सुई ले आना, कितना आसान हो गया। सुई लेके आएगा, चप्पल लेके नहीं आएगा, पानी लेके नहीं आएगा। नाम केवल हमारे 3 लोक के ज्ञान के लिए बना हुआ है, भगवान के लिए नहीं बना हुआ है। नहीं तो एक ही नाम काफी था, क्यों इतने सारे बना दिए? गुरुदेव, किसी नाव में बैठ के नदी को पार कर ले, उस नाव को जलाया नहीं जाएगा। उसको नाव को जलाया नहीं जाएगा, लेकिन नाव पार तो करे। नाव में छेद है, तुम्हें डुबा रही है, फिर उसका क्या करेंगे? फिर जहाज पे चढ़ा जाएगा। नाव को छोड़ दे और जहाज पे आ जा, नानक नाम जहाज है और चढ़े से उतरे पार। जहाज में और नाव में क्या फर्क होता है? जहाज में चप्पू नहीं मारे जाते, जहाज में तुम चप्पू नहीं मारोगे और नाव में तुम चप्पू मारोगे। अब देखो तुम चप्पू कैसे चला रहे हो? राम 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 तुम चला रहे हो। कब तक चलाओगे? जब तक है जान, जब तक है जान। और जब जान निकल गई फिर कौन सा चप्पू चलेगा? अब तुमने जहाज में बैठना है, जाके बैठ जाओ। अब जहाज खुद ही ले जाएगा तुम्हें, बस बैठना है। जहाज पे चढ़ना, नानक नाम जहाज है, चढ़े
सोत रहे पार, बस चढ़ो तो सही। चढ़ोगे तो तब जब पता लगेगा जहाज है कहां। चढ़ना ही कोई नहीं सिखा रहा। साहब कह रहे हैं अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले है सारंग पानी, और राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पहचानी। ये साहिब की वाणी है कि ये वहां पर दो नहीं है कि वहां पर तुम्हें कोई परमात्मा मिलेगा। साहिब कहते हैं तू करता तू भया, मैं तू करता था तू ही हो गया और मुझ में रहा ना हूं का मतलब होता है अपना अलग अस्तित्व बना लेना। मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं। जब उसमें मिल गया तो हूं खत्म हो गया। अब मैं क्या हूं? तू करता तू भया और मुझ में रहा ना हूं। आपा खोजा मिट गया, जब आपा परखा मिट गया, जित देखूं तित तू। अब उसके सिवा कोई दिखता ही नहीं है। अब जितने भी ये शरीर हैं, पहले शरीर दिखते थे, अब क्या दिखता है? अब आत्मा दिखती है। यानी आत्मा का पता लगता है कि आत्मा की वजह से ये काया है। ये भाई साहब बैठे हैं सामने बात कर रहे हैं, क्यों? आत्मा की वजह से। ये शरीर नहीं है, ये आत्मा है। शरीर तो कपड़े हैं इनके, किसी के काले हैं, किसी के गोरे हैं, किसी के भूरे हैं, अलग अलग तरह के कपड़े पहन के आ गया। किसी को आदमी के कपड़े मिल गए, किसी को औरत को, किसी को किन्नर को, किसी को बच्चों के मिले हुए हैं। अभी थोड़े दिन में ये पुराने हो जाएंगे, ओल्ड मॉडल हो जाएगा, बूढ़े हो जाएंगे। देखो बाल सफेद हो गए, चमड़ी लटक गई। वही छोटा सा कपड़ा घिस घिस के देखो 100-120 साल का आदमी कैसे बिस्तर पे पड़ा हुआ है, कपड़े फटे पड़े हैं उसके, और कपड़े छोड़ के वो जीव निकल जाएगा। तो उसको जो कट भी जाए, फट भी जाए, मर भी जाए। हे अर्जुन, बिल्कुल क्लियर बोल रखा है, समझ में आए तो। अध्याय 3 में दोनों प्रकार की भक्तियों का खेल खोल रखा है, वेद खोल दिया। अध्याय 3 में 16, 14, 15, 16 ये श्लोक पढ़ोगे, तुम्हें उसमें क्या बताया जा रहा है कि जो देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, हवन यज्ञ नहीं करते हैं, बचा हुआ प्रसाद नहीं खाते हैं, वो सब पाप के भागीदार हैं। बिल्कुल क्लियर। अब बीच में लगा दिया 17वें श्लोक में आते ही किंतु का मतलब यू टर्न हो गया। किंतु जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। दोनों प्रकार की भक्तियां बता दी। एक पवित्र ज्ञान जिसमें जप, तप, व्रत, हवन, यज्ञ, पूजा पाठ, मंत्र जाप, सारे चक्कर परिक्रमाएं, सब कुछ है उसमें। जो ये नहीं करते हैं वो पापी हैं। क्यों? ये भी नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या करेंगे, व्यभिचार करेंगे, नशे करेंगे, लोगों को लूटेंगे। कम से कम भगवान से डर के कुछ तो कर रहा है। लेकिन जो आत्मा के ज्ञान में आ गया, जो आगे बढ़ना चाहता है, जो मुक्ति को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए धार्मिक कर्म करते हुए लागू ही नहीं होता। कोई लागू कर ही नहीं सकता उसके ऊपर। आप फॉर्म भरने जाते हो, उस पर लिखा होता है आपका नाम, आपकी माँ का नाम, आपके पिता का नाम, आपकी बीवी का नाम, बच्चों का नाम। और अगर मैं शादीशुदा नहीं हूं तो मैं भरूंगा क्या उसको? वहां क्या लिखा होता है? नॉट एप्लीकेबल। तुम्हें भरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी शादी नहीं हुई। इसी प्रकार अगर मैं आत्मज्ञानी हो गया, मेरा गुरु आत्मज्ञानी मिल गया मुझे, तो मुझे किसी धर्म में रहने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं धार्मिक गतिविधियों से तो धर्म वाला कहलाऊंगा ना। मंदिर जाऊंगा तो लोग कहेंगे हिंदू है, मस्जिद जाऊंगा कहेंगे मुसलमान है, गुरुद्वारे जाऊंगा कहेंगे सिख है, चर्च जाऊंगा कहेंगे ईसाई है। मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। अब मुझे कौन क्या कहेगा? अब मैं इंसानों की कैटेगरी में आ गया। अब मैं कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं हूं जो लठ लेके मार रहे हैं एक दूसरे को। अब मैं इंसान हूं और मेरा धर्म इंसानियत है। अब अगर कोई आदमी उसकी प्यास बुझा, मैं पानी प्रोवाइड करूं, भले मुझे 20 रुपए की अपने दे के बोतल खरीदनी पड़े, अब मेरा धर्म है। और अगर ये मैंने नहीं किया तो मैं अधर्मी हूं। समझे? कोई रास्ते में गिरा पड़ा है, एक्सीडेंट हो गया, मैं देख के निकल गया आगे, तो मैं अधर्मी हूं। भले मैं हिंदू हूं, भले मैं ईसाई हूं, सिख हूं, अगर मैं रुका नहीं, देखा नहीं उसको, हाँ
15-20 लोग पड़े हैं, देख रहे हैं उसको, फिर मुझे रुकने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो देख रहे हैं। अब इतनी भीड़ भी क्या लगाने की, उसी को निकालना मुश्किल हो जाए वहां से। लेकिन अगर मैं अकेला जा रहा हूं और वहां पर कोई बेचारा करा रहा है, दर्द से तड़प रहा है, और मैं ना रुकूं, तो मैं ये कह ही नहीं सकता कि मैं हिंदू हूं या मैं मुसलमान या मैं सिख या मैं ईसाई नहीं हूं मैं। क्योंकि जब मैं इंसान ही नहीं हूं तो मैं धार्मिक कहां से हुआ? कुत्ता थोड़ी नहीं हिंदू बनेगा, मुसलमान थोड़ी, कोई गाय बकरी थोड़ी नहीं मुसलमान बनेंगे, इंसान ही बनेगा ना मुसलमान हिंदू। तो पहले इंसानियत का पाठ तो पढ़ ले भाई, हिंदू मुसलमान बाद में बन लेना। मानवता हिंदू मुसलमान बाद में बन लेना, पहले जो तुम्हें बनाया है भगवान ने इंसान, पहले उसका पाठ तो पढ़ ले, पहले उसके नियम तो जान ले कि इंसान का नियम क्या है, धर्म क्या है। इंसानियत ही इंसान का धर्म है। जो उसको ना माने वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बन सकता है, लेकिन सच्चा नहीं बन सकता। सच्चा मुसलमान, सच्चा हिंदू, सच्चा सिख, सच्चा ईसाई नहीं बन सकता। कोई जितना मर्जी जोर लगा ले, 5 टाइम छोड़ 50 टाइम नमाज पढ़ ले, तब भी नहीं बन पाएगा। तो बात ये है। तो 3 चालें हो गई हमारी, चींटी की चाल, मकड़ी की चाल, मछली की चाल। अब बची विहंगम चाल। नवल साहब की वाणी में विहंगम चाल का जिक्र आता है कई जगह। विहंगम, विहंग का मतलब होता है पक्षी, पक्षी की चाल। चींटी दीवार से आगे नहीं जा सकती, मकड़ी जाल से आगे नहीं जा सकती, मछली पानी से आगे नहीं जा सकती, पक्षी विहंगम चाल से बादलों के ऊपर जा सकता है, आसमान में जा सकता है, उसको कोई पकड़ नहीं सकता। मछली मारी जाएगी, मरती है, मकड़ी मारी जाएगी, मरती है, चींटी भी पकड़ में आती है। लेकिन एक बार जो चिड़िया उड़ गई, एक बार बाज उड़ गया, पकड़ के दिखाओ उसको। अब हेलीकॉप्टर लेके जाना पड़ेगा तुम्हें, आसमान के ऊपर बैठा वो, वहां नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए विहंगम चाल ही असली चाल है, सत भक्ति है। गरीबदास जी महाराज छाप लगाते हैं, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। कबीर साहब कहते हैं, शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहें कबीर सतगुरु दई ताली। इस 3 लोक से, इस माया जाल से निकलने की चाबी सतगुरु देते हैं। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुरु दई तारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड अंड के पार सो देश हमारा है, और कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। ये बाणियां जन्मों जन्म हो गए गाते हुए लोगों को, लेकिन विहंगम चाल ना समझ में आई आज तक। श्वासों को विहंगम चाल मान के बैठ गए कि हवाई जहाज उड़ता है तो पहले दौड़ता है। अरे दौड़ता है, उसकी चाल बदल गई। हेलीकॉप्टर उड़ता है, रॉकेट उड़ता है, कहां दौड़ता है? उसमें तो टायर भी ना लगे होते हेलीकॉप्टर में, रॉकेट में टायर भी नहीं होते, क्योंकि उसकी चाल विहंगम चाल है। हवाई जहाज को तो इंजन से जोड़ा गया है, उसको दौड़ाना पड़ता है, शुरू में मजबूरी है। लेकिन विहंगम चाल असल में वो होती है जो प्योर विहंगम चाल होती है। उसमें कोई और चाल नहीं आती कि पहले वो कुत्ते की तरह दौड़ेगा पक्षी, जैसे हवाई जहाज दौड़ रहा है, तब जाके वो अपनी चाल पकड़ेगा। बिल्कुल नहीं। यही सबसे बड़ा धोखा है कालदूतों का। तो विहंगम चाल ही असली चाल है। विहंगम का मतलब है अपनी सूरत को सीधे अपने तक पहुंचा देना, दुनिया को छोड़ना है और सीधे अपने तक, अपने स्वरूप तक पहुंचाना है। बीच में कोई स्टॉपेज है ही नहीं। जैसे कुत्ता शीशे के सामने खड़ा होके भौंक रहा है, अब क्या करे बचे, वरना भौंक भौंक के मर जाएगा। क्या करना है? अपनी सूरत को शीशे से डायरेक्ट बाहर कर लेना है। हाँ। हमारा निज स्वरूप सभी का एक है या अलग? एक स्वरूप है, एक स्वरूप है, अलग अलग स्वरूप नहीं है। स्वरूप हमारा एक ही है। उस स्वरूप को भूल के हम सब अलग अलग हो गए। बस ये समझ लो, स्वरूप हमारा एक ही है। उसी को बोला है तेरा एक नाम तारे संसार। निज स्वरूप ही हमारा असली रूप है। जैसे सूर्य एक है और इसकी किरणें अनेक हैं। कोई घड़े में पड़ गई, कोई
कमरे में आ गई रोशनदान से, कोई पहाड़ पे चली गई, कोई पत्ते पे आ गई, कोई समुद्र में गिरी पड़ी है। अब सब अपने स्वरूप को प्राप्त करेंगे, उस एक को, तो सब एक हो जाएंगे, दो रहेंगे नहीं। इसीलिए बोला तेरा एक नाम तारे संसार, पूरे संसार को तार सकता है वो एक स्वरूप, और वही हमारा निज स्वरूप है। 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, और कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। अगर सबके स्वरूप अलग अलग होते तो सबके नाम अलग अलग होते, फिर तो गुरु जो नाम दे रहा है सबको अलग अलग नाम देना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर स्वरूप ज्ञान है, नाम ज्ञान नहीं है। नाम तो लोगों को अलग अलग कर देता है, स्वरूप लोगों को एक कर देता है। बात यहाँ पर है। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, अब उसके बाद नाम दीक्षा शुरू करेंगे।